तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कन्या राशि वालों के लिए बुध का जो ये महापरिवर्तन होने जा रहा है। ये मीन राशि में जो बुध देवता प्रवेश करने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। लेकिन बुध मीन राशि में नीच के होने के बावजूद इनकी युति राहु के साथ हो रही है और राहु अच्छा परिणाम दे रहा है, इसलिए बुध भी अच्छा परिणाम देगा। बुध का जो है अपना कोई अस्तित्व नहीं है देवी और सज्जनों। बुध वैसे तो है राजकुमार ग्रहों का, लेकिन फिर भी उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो जिस ग्रह के साथ रहता है वो ग्रह जैसा रिजल्ट देता है, बुध भी वैसा ही रिजल्ट देने लगता है। साथ वाला ग्रह अगर खराब रिजल्ट दे रहा है तो बुध भी खराब देगा, साथ वाला ग्रह अगर अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो बुध भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूं कि कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मीन राशि में बुध का बैठना आखिर किस मामले में अच्छा तो किस मामले में बुरा रिजल्ट्स देगा, जबकि वो नीच का है फिर भी। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केनाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, कुंडली के सप्तम भाव में बैठने का सबसे पहला आपके लिए जो कन्या राशि वाले योग बन रहा है, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह का योग बन रहा है। व्यक्ति को विवाह संबंधित क्षेत्र में सफलता मिलने के कन्या राशि वालों का योग बन रहा है। इस समय में आप अगर विवाह में 100 प्रकार की अड़चनें आ रही थी, परेशानी आ रही थी, नहीं हो पा रहा था, कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो जो कन्या राशि के लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोगों का इस बीच में यानी कि 7 मार्च से 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में इस 20 दिन में आपके लिए विवाह का योग बन रहा है। और हो सकता है या तो इस बीच में आपका विवाह ही हो जाए अथवा ऐसा भी संभव है कि आपका विवाह फाइनल हो सकता है इस बीच में। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि बुद्धिमता और समझदारी। बुद्धिमता और समझदारी में भी आपको बहुत विकास देखने को मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक को विवाह संबंधित निर्णय में बुद्धिमता और समझदारी भी देखने को मिलेगी। एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि आपकी बुद्धिमता जो है सो लड़का लड़की को सिलेक्ट करने में तो एक तरफ है, वैवाहिक जीवन में जो अगर कुछ परेशानी है तो उसको सुलझाने के लिए बुद्धिमता और समझदारी एक तरफ है, लेकिन सामाजिक जीवन में, अपने कैरियर में, उस फील्ड में भी आपका दिमाग, आपकी समझदारी बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने अपनी बातों को रखेगा और आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स जो है सो ला पाएंगे। तीसरा, साथी के साथ संबंध। देवी और सज्जनों, साथी के साथ संबंध में स्थिरता और समर्थन का भाव जो है इस समय में आपको देखने को मिलेगा। आपको आपके साथी के साथ संबंध में जो है सो पहले क्या था कि चीजें स्थिर नहीं हो पा रही थी, आप दोनों के बीच में कुछ न कुछ किसी न किसी कारणवश तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, किसी न किसी कारणवश कुछ न कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन इस समय में आप दोनों के संबंध में स्थिरता आएगी, ठहराव आएगा, रुकावट आएंगे और पति पत्नी का समर्थन करेगा, पत्नी पति का समर्थन करेंगी। दोनों एक दूसरे के भाव को, दोनों एक दूसरे के मन को समझने का प्रयास करेंगे और फिर जीवन में एक एक करके सभी समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे। जब मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, तो फिर इस दुनिया में असंभव क्या है। देवी और सज्जनों, पति और पत्नी अगर एक साथ अगर हो जाए, दोनों का भाव मिल जाए, दोनों का विचार मिल जाए, तो दुनिया का बड़ा से बड़ा चट्टान, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी मुसीबत को हराने में दोनों सक्षम हैं। इसीलिए इस समय में बुध राहु के साथ युति है, इसीलिए आपको
साथी के साथ संबंध में स्थिरता और समर्पण का भाव जो है सो उत्पन्न करेगा देवी और सज्जनों। चौथा पॉइंट यह है कि व्यापारिक क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग है। बिजनेस व्यापार में भी आपको खूब सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस व्यापार में आप बहुत बेहतरीन जो है सो रिजल्ट्स ला पाएंगे। बिजनेस व्यापार में इस समय में देवी और सज्जनों देखने को मिलेगा कि सफलता के एक के बाद एक अवसर मिलेंगे। अगर बाई चांस किसी कारणवश आपने एक चूक भी कर दी, फिर भी दूसरा अवसर मिलेगा और व्यापार में, बिजनेस में आप सफल होकर के समाज को निश्चित तौर पर में दिखाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि संतान का सुख। देवी और सज्जनों, संतान संबंधित खुशियों में भी समृद्धि का योग बन रहा है। संतान संबंधित खुशियों में, संतान के प्रोग्रेस में, संतान के जो चीज़ें हैं जिससे संतान जुड़ी, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे वो कहीं पर भी कोई भी काम कर रहा है, उस फील्ड में उसके प्रोग्रेस को देख करके, उसकी उन्नति को देख करके आप फूले नहीं समाएंगे। आपके मन में एक गजब का भाव जो है सो उत्पन्न होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, दाम्पत्य जीवन का भी सुख जो है इस समय में आपको खूब मिलेगा। पति पत्नी का संबंध बहुत बढ़िया रहेगा। दोनों में एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव तो आ ही जाएगा और पति पत्नी के अच्छे संबंध होने के कारण इस समय में समृद्धि में भी वृद्धि होगी और संतुलन भी बना रहेगा। सातवां हमने लिखा है कि सामाजिक स्थिति भी आपकी बड़ी मजबूत रहेगी। हमने आपको बताया कि समाज में इस समय में आपको उच्च पद मिलेगा, हाई लेवल के प्रतिष्ठा प्राप्त होंगे। समाज में लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो कन्या राशि का व्यक्ति है ये भी कुछ है, इसका भी कुछ महत्व है, ये भी कुछ कर सकता है, ये भी कुछ मायने रखता है। भाई ऐसे कुछ मंदिर का घंटा नहीं है जो आगे कोई बजा के चला गया। उस प्रकार का एक रुआब, उस प्रकार का एक संतुलन जो है आपके बारे में देखने को मिलेगा। यानी कि समाज में उच्च स्थिति भी उत्पन्न होगी और प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति का योग है। आठवां पॉइंट हमने लिखा है कि शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्ति का योग है। एक होता है कि कौवा जैसे रट लेना, याद कर लेना, वो नहीं, वो शिक्षा हो सकती है लेकिन वो ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो वो है जो आपके अंदर से प्रस्फुटित होता है। अगर कोई बड़े आए, आपने किताब में पढ़ा कि बड़ों को प्रणाम करना चाहिए जब बड़े आए, तो आपने बस पढ़ा, उतना पर में ही रह गया। जब आपके घर कोई बड़े आए तो आपने प्रणाम नहीं किया और आपके मन में ये भाव प्रस्फुटित हुआ कि हाँ ये बड़े हैं, ये मेरे लिए आदरणीय है, सम्मान है, इनको प्रणाम करना चाहिए। ये ज्ञान है। तो शिक्षा एक तरफ फेल भी कर सकती है लेकिन ज्ञान फेल नहीं कर सकता। इस समय में आपके अंदर शिक्षा और ज्ञान दोनों का भाव जो है सो देखने को मिलेगा देवी और सज्जनों। नौवां पॉइंट हमने लिखा है कि कार्य क्षेत्र में भी आपको सम्मानित किया जाएगा। अपने कार्य क्षेत्र में जहां पर में आप काम करते हैं, चाहे वो आपका नौकरी है, सरकारी है, प्राइवेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता देवी और सज्जनों। आप कार्य क्षेत्र में हैं, यही बड़ी बात है। और कार्य क्षेत्र में आपके काम को देख करके, आपके मेहनत को देख करके, आपके परिश्रम को देख करके इस समय में बुध और राहु की युति आपको सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने का काम करेंगे देवी और सज्जनों। 10वां पॉइंट हमने लिखा है कि लव और संबंध। प्रेम और संबंध के क्षेत्र में भी सफलता के साथ साथ संपन्नता की प्राप्ति का भी योग बन रहा है। प्रेम संबंध यानी कि अगर आपका कहीं पर में किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है, अगर आपका किसी के साथ कहीं पर में कोई बढ़िया संबंध चल रहा है देवी और सज्जनों, तो वो भी इस समय में बेहतरीन देखने को मिलेगा। आपके प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होगा और आप संपन्न भी कहलाएंगे। ये अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ देवी और सज्जनों। कुंडली के सप्तम भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में शरीर में कुछ पीड़ा की संभावना भी दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज किसी प्रकार की कुछ इशू भी आपके सामने में देवी और सज्जनों आ सकती है। इस समय में आपको अपने जीवन साथी के साथ जो है बिल्कुल जो हमने अच्छी रिजल्ट्स बताए हैं, संतुलन बना करके चलना है, वो बिल्कुल बना करके चलना है। क्योंकि अगर आप संतुलन बनाने में असफल हो गए तो बुध नीच का है, राहु के साथ युति भले ही हो लेकिन बुध नीच का है, कुछ न कुछ विवाद करवा देगा, कुछ न कुछ टेंशन तनाव की स्थिति करवा देगा। तो उसको थोड़ा सा संभाल करके चलेंगे, बढ़िया रहेगा। सगे संबंधियों और मित्रों के साथ बहुत वाणी का सोच समझ करके प्रयोग करें, क्योंकि इनके साथ 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में अनबन होने की भी कुछ संभावना दिखाई दे रही है। कुछ कहीं से मन में एक छोटा सा अनजाना सा
भय भी आपको सता सकता है। कुछ धन के नुकसान का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। कुछ जो है सो यात्रा और व्यवसाय द्वारा भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी परेशानी, बड़ी समस्याओं के साथ देवी और सज्जनों, ये समय थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेकर के आपके दिमाग में क्लिक कर सकता है और आप थोड़े से चिंता में आपका वक्त बीत सकता है। तो देवी और सज्जनों, बुध का सप्तम भाव में बैठने के कारण कुछ अच्छे तो कुछ बड़े, कुछ खट्टे तो कुछ मीठे रिजल्ट हमने दोनों आपको बताया, आपसे छुपाने का प्रयास नहीं किया। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और देवी और सज्जनों, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं, मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में पता नहीं क्या है कि कितने भी अच्छे ग्रह परिवर्तन हो जाए, कितने भी अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं गोचर में, राशिफल में, लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं, मैं तो हमेशा बुरा ही बुरा झेलता रहता हूं, ऐसा क्यों गुरुदेव? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये मान करके चले कि आपकी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली में किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई परेशानी है, जिसके कारण से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट्स, बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, आप भी एक के बदले 2, 4, 6 दिन दोगुना रात चौगुना उन्नति करना चाहते हैं, तो किसी योग्य ज्योतिष से अपने दोनों हाथ की हथेली का फोटो और हस्तरेखा के साथ साथ जन्म कुंडली की जांच करवाएं। सही समस्या को पकड़ें, ग्रह की स्थिति को पकड़ें और समस्या का समाधान सही करवाएं, आपका भी वक्त बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो आपसे ही जानकारी चाहिए, यानी कि मुझसे ही जानकारी चाहिए, तो मैंने आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 7062757996। इस नंबर पर मैं आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो भेजना है। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो प्राप्त होगी। आपको याद रहे कि ये फ्री सर्विस नहीं है, पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आपको फीस जमा करनी होगी। फीस जमा करने के कुछ समय बाद आपको जानकारी प्राप्त होगी। आइए देवी और सज्जनों, अब इसको समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।